अब माता रानी की आरती होगी और माता रानी की पहली आरती करेंगी हमारे बीच मौजूद हमारी ही कॉलोनी में रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची। आओ बेटा। आओ चल आओ। बच्चे अपना नाम बताओ। आशा। मेरा नाम आशा है और किसी ने मेरी हत्या की है। मुझे मेरी हत्या का बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ बेटा? अंकल तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, बताओ बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मम्मा का नाम नहीं पूछ रहे? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? रितु 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 क्या हुआ रितु? क्या हो गया इसे? रितु 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 ओए, रितु नहीं आई? तुझे पता नहीं कि कल रात उसके कॉलोनी में जागरण हुआ था? और तुझे पता है वहाँ क्या हुआ था? क्या? और वहाँ पर ना रितु के अंदर उसकी मम्मी का भूत आ गया था। वो अपनी मम्मी के जैसे बोलने लग गई थी, मैं मम्मी हूँ, मैं मम्मी हूँ। क्या? हाँ, उसकी आंखें यूं ऐसी हो गई थी, एकदम जैसे वो खुद ही एक भूत हो। ये सब बकवास होता है। तुम लोग ना टीवी सीरियल्स देखना बंद कर दो। तुम्हारा दिमाग ना टीवी सीरियल्स जैसा स्टूपिड हो गया है। अरे मैं सच कह रही हूँ, वहाँ ऐसा ही हुआ था। क्या सबूत है तेरे पास? अरे अरे भागो, तिवारी सर आ रहे। अरे मत भागो, उन्होंने देख तो लिया। गुड मॉर्निंग सर। जितना भी साफ कर लो, ये टीचर ना हमेशा आकर के यही थूक के गंधवा देता है। हे भगवान, मेरी ड्राइंग को बैड ड्राइंग बोला था और उनकी ड्राइंग तो देखो वहाँ पे दीवार में सबसे गंदी। ऐसा कैसा गंदा कर सकते हैं? छी अंजलि, तू तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है। ऐसा तुझे कुछ तो करना चाहिए जिससे तिवारी सर को अच्छे से सबक मिले और फिर वो कभी ऐसा गंदा ना करे। ओह आंटी, पहेलियों की पंडित, आगे तो बढ़। मगर मगर मगर। आशा की आत्मा कहती है कि वो गुमशुदा नहीं, उसका खून हुआ है। उसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ओए, तुझे ये सब कैसे पता? होमवर्क। किसी भी कहानी के पहलू को सॉल्व करने के लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। अब तुम ही सोचो, जब ऋतु को जगराते से हॉस्पिटल लेके गए तो वहां कौन गया? उसकी माँ की आत्मा। नहीं, वहां एंट्री हुई सिमरन की। मैं उर्फ डिटेक्टिव सिमरन। और पता है वहां और कौन था? और तू ही बता दे, डिटेक्टिव सिमरन। मुझसे क्या पूछ रही है बार बार? कौन आया था, कौन गया था? वो कहानी मैं सुना रहा हूँ या तू? वो करण, उस हॉस्पिटल में कौन था? बच्ची के पापा, आत्मा के पति। पर अनफॉर्चुनेटली डिटेक्टिव सिमरन ने उनकी सारी बातें सुन ली। करण, ये मामला जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। ये मामला बहुत ही टेढ़ा है। आई एम श्योर आशा का मर्डर हुआ है और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है। देखो, मुझे ये केस सॉल्व करना है। मेरी जान, बहुत क्यूट है तू, और तेरे फिल्मी केसेस भी। पर एक बात बताऊं, बकवास केस है। बच्ची ने कुछ बोला, तूने 4 बातें सुन ली, तो तूने पिक्चर इमेजिन कर ली।
सुन, हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जिन्हें हमारी जरूरत है। वैसे भी तुझे क्या दिलचस्पी है यार इस केस में? करण, तुमने उस बच्चे की आंखों में नहीं देखा, एक अजीब सा डर था, एक खामोशी, डरावनी खामोशी, ऐसे ऐसे जैसे वो बहुत कुछ बोलना चाहती हो, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तुम ये नहीं समझ सकते। अब तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इन सब बातों को सच मानेंगे तो बाकी सबका क्या होगा? करण, पता है मैंने उनका पीछा क्यों किया? क्योंकि माता रानी ने मुझे उनका पीछा करने को कहा। वरना तुम ही सोचो ना करण, घर से इतनी दूर, उस जगराते में, उसी वक्त, उसी टाइम मैं वहां क्यों होती? देखो करण, करण, देखो मैं तुमसे लास्ट टाइम हेल्प मांग रही हूँ यार। मैंने लास्ट टाइम अपनी जान पे खेलकर तुम दोनों की हेल्प की थी, और इस बार तुम मेरी हेल्पिंग ही नहीं करोगे? देखो, मुझे पक्का यकीन है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और इस बार तो जरूर आएंगे। मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। अरे मेरी फिल्म डिटेक्टिव, अब तू मेरी फीलिंग्स के साथ में खेलना बंद कर। चल डन, करण तेरी मदद जरूर करेगा। और अर्जुन? देख करण, ऐसे भूत प्रेत के केसेस में पहले भी बहुत देख चुका, इनके एंड में कुछ भी नहीं निकलता है। शेरा, पर अगर वो बच्ची बोल रही है कि उसकी माँ का कत्ल हुआ है तो हमें केस को देखना तो पड़ेगा ना, उसकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी पड़ेगी ना। देख, अगर तुम दोनों को इस केस पे अपना टाइम बर्बाद करना है तो शौक से करो, लेकिन ये भूत वूत की कहानियां सुना के लोगों को डराते हैं। और फिलहाल मुझे आधे घंटे में स्कूल पहुंच के मार्शल आर्ट्स की क्लास लेनी। यू पीपल कैरी ऑन, आई विल सी यू लेटर। जी, किससे मिलना है आपको? सत श्री अकाल, मैं हूँ पमी, और ये है मेरे कैमरामैन मिस्टर शमी। हम यहाँ उगता पंजाब टीवी से हैं, और हम आपसे एक प्रोग्राम के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ से क्या चाहिए? उस रात हम माता रानी के जगराते में थे। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपकी बेटी ने कहा, हमने वो सब कुछ देखा। तो हमारा शो ऐसी ही कुछ अजीब और गरीब घटनाओं पे आधारित है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाता। वो क्या है ना, हम ऐसे केसेस ऑल ओवर इंडिया कवर करते हैं, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों आपका भी केस। सॉरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हम अपना होमवर्क करके आए हैं। आपने अपनी बहन की मिसिंग होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी ना? हाँ, तो देखिए, हम आपकी हेल्प चाहते हैं। आप हमारी हेल्प करें तो हम आपकी बहन को ढूंढ सकते हैं। हम ये क्लिप प्ले करके अपने सारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो शायद हम वो क्लिप प्ले कर कर मीडिया में ये बता सकते हैं कि आपने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। वैसे क्या आप अपनी इमेज ऐसी करना चाहती हैं मीडिया में? अब इतनी बदनामी तो चलती है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इस कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है। आइए मेरे साथ। चल अब। ये क्या है? अंजलि का नया आविष्कार। इससे तिवारी सर को सबक मिल जाएगा, और वो या फिर कोई और आइंदा कभी दीवारों को गंदा नहीं करेंगे। भागो भागो भागो, तिवारी सर आ गए। भागो।
क्या डोंकी का जैसा हंस रहा है? हाँ, स्टूपिड गधा। कौन किया ये? कमाल है सर, इतने अच्छे कलाकार हैं यार। ये कलाकारी यहाँ दीवार पर क्यों दिखा रहे? आके कैनवस वैनवस पे जरा पेंट कीजिए। सॉरी। अंजलि, ये सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग का काम है। आज स्कूल की दीवारें भी तुम्हें थैंक यू बोल रही होंगी। वेल डन। मिस्टर अर्जुन, मुझे जो अच्छा काम करना था वो तो मैंने कर लिया, अब आपकी बारी। मतलब? वो रितु है ना, मेरी क्लासमेट, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि उसके अंदर भूत आ गया। ये वही ऋतु है ना जो उस रात जागरण में बेहोश हो गई थी? वही ऋतु, वही जागरण। सब बकवास करते हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है वो लोग ये भूत भूत के बातें बना के एक दूसरों को डराते रहते हैं। अगर ये केस आपके हाथों में आ जाए ना तो सबको यकीन हो जाएगा कि भूत भूत कुछ नहीं होता। डन डील आइंस्टाइन। अब तो लोगों के दिलो दिमाग से ये अंधविश्वास का पर्दा हटाना ही होगा। गो बैक टू योर क्लास। आशा जी, जिनका वो नाम ले रही थी वो कौन है? ओ, ऋतु की माँ है और मेरी बहन। पिछले 3 महीनों से वो लापता है। हमने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। और आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? जिस दिन वो गायब हुई थी उससे 1 दिन पहले मुझे दीदी का फोन आया था। हेलो सविता, मुझे यहाँ से ले जा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जा, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। अगले दिन मुझे रणधीर जीजू का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुबह से दीदी का कुछ पता नहीं है। मैं तभी के तभी पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर मैंने दीदी की लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। आज 3 महीने हो चुके हैं पर रिपोर्ट वहीं की वहीं है। दीदी का कुछ पता नहीं चला, कोई खबर नहीं मिली। लेकिन आप उस बच्चे को क्यों लेके चली गई? उसके दादा, उसके पापा, सब लोग तो थे ना वहां पर। वही तो, बस वही दोनों तो है। एक बच्चे को ममता की जरूरत होती है, माँ नहीं तो मासी ही सही। और एक बाप और एक दादा बच्चे की क्या देखभाल कर सकता है? तो जब आप बच्ची को लेकर जा रही थी तो आपके जियाजी ने रोका नहीं आपको? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं रोका। जो इंसान अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकता, उसकी कदर नहीं कर सकता, वो इंसान अपनी बच्ची को बाप का प्यार क्या देगा? उस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी बहन की कोई फोटो होगी ताकि हम हमारे न्यूज़ चैनल में दिखा सकें? शायद हमारे दर्शकों ने इसे कहीं देखा हो। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। लीजिए। ऋतु, 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 गॉड, ऋतु, 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 ऋतु। अरे इसकी तबीयत तो और खराब हो गई है। इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी है हमारे पास। नहीं प्लीज, वो ठीक है, बस उसकी तबीयत खराब है। नहीं तो आप फिर से पेपर में छाप देंगे कि बच्ची में भूत आया। अगर आप लोगों की पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो आप लोग। अरे पर प्लीज
आप जा सकते हैं। तो केस बोरिंग था और इस डेट फूड की बच्ची ने बोला तो केस इंटरेस्टिंग हो गया। बिना सिमी बेकार में सेंटी हो रही है। हमें उससे क्या लेना देना है, किसके कहने से माना किसके से नहीं माना, अपना काम हो रहा है ना बस। अच्छा तू टेंशन मत ले। मी हवलदार घोरपुडे आणि इंस्पेक्टर वाघमारे। जी आप लोग यहाँ क्या चाहिए आप लोगों को? एक औरत का बॉडी मिला है, तुमची मिसेस खो गेली है ना। नासिक हाईवे पे मिली है। हमको लगा तुम्हारी मिसेज है, देख उसको ध्यान से। अरे नहीं, ये आशा की बॉडी नहीं है और वैसे भी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस जैसी बदनाम औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हम। बदनाम म्हणजे मतलब कोई लफड़ा बफड़ा आशिकी बाशिकी? हाँ, हमारी बेटी को जो ट्यूशन पढ़ाने आता था उसी के साथ भाग गई वो। नाव काय त्यांचं? टीचर का नाम बोल। अजित पाल। अजीत पाल सा एड्रेस। भाई वो अजीत पाल के पड़ोसियों से पूछा तो वो तो बोले वो रहता ही नहीं है वहां पर। कभी कभी आता है महीने में एक बार, बिजली के बिल और चिट्ठियां वगैरह लेके वापस चला जाता। तेरे को सच बताओ ना तो मुझे लगता है उनमें से किसी को पता ही नहीं है वो रहता कहाँ है आजकल। पर ये तो गुड न्यूज हुई ना। गुड न्यूज कैसे? हाँ, क्योंकि अगर वो सच में वहां नहीं रहता तो शायद ये दोनों भाग गए हों और आशा जिंदा हो और सेफ भी। उसने ना आशा को कहीं छुपा के रखा होगा ताकि उसके नाजायज रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता न चले। यहाँ सब लोग। पॉज करो, अब रिवाइंड करो यहाँ से। और बस ये देखो करण, जैसे ही तुमने रणधीर को कहा कि हमें एक लाश के बारे में उससे कुछ सवालात करने हैं, उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया, एकदम घबरा सा गया था। थोड़ा आगे चलो, that's it। और जैसे ही यहां तुमने उसे यह बताया कि वो लाश हमें नासिक हाईवे के आसपास मिली, सडनली उसके चेहरे से घबराहट गायब हो गई। बस एक बात तो साफ है, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा। वाह, मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम शक्ल से सुपरस्टार हो क्या दिमाग से भी? आशा की बेटी का नाम क्या था? ऋतु। हमें ऋतु से मिलना होगा। नहीं भाई, उसकी मासी तो उससे बात भी नहीं करने देगी, ये तो उसने उस दिन ही श्योर कर दिया था। वैसे मिस्टर युधिष्ठिर, कौन कहेगा कि आप और अर्जुन दोनों चचेरे भाई हैं? बिल्कुल जुड़वा लगते हैं आप, सिवाय इन मूंछों के। आपके चेकअप का सेटअप वहां लगाया गया है। टीचर्स बच्चों को लेकर वहीं आ जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।